अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 22 मार्च सन 2026 है और दिन है आज इतवार का। ओमान के अंदर ईद उल फितर 2026 का तीसरा दिन है और पाकिस्तान में आज दूसरा दिन है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ आज की जो मिक्स न्यूज़ हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मौसम के हवाले से कुछ मज़ीद जो अपडेट हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और बरका में एक इंडियन फैमिली के साथ जो है वो हादसा भी पेश आया, उसकी तफसील भी इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, मुहतात रहिए, वादी क्रॉस करने की कोशिश जो है वो बिल्कुल भी ना कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर जो न्यूज़ है वो है जी मौसमी हालात के बारे में। ओमान के महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है वो वार्निंग जारी की गई है कल के हवाले से, यानी कल 23 मार्च सन 2026 और दिन पीर का सोमवार का है। तो मज़ीद बारिश जो है वो बताई गई है और ज़्यादा तेज़ बताई गई है और कुछ इलाकों में लो बताई गई है। तो ये तमाम जो तमाम इलाके हैं, तमाम गवर्नरेट हैं, उनमें बताई गई है, जिसमें नंबर 1 पर अल-बरीमी गवर्नरेट है, इसके बाद में दहरा गवर्नरेट में बताई गई है, इसके बाद में अल-दाखिलिया गवर्नरेट में बताई गई है, इसके बाद में नॉर्थ एंड साउथल शर्किया गवर्नरेट में बताई गई है, मस्कत गवर्नरेट में बताई गई है और नॉर्थ एंड साउथल बातना गवर्नरेट में भी बताई गई है, मुसन्दम गवर्नरेट में, इसके बाद में अल-वस्ता गवर्नरेट में भी बताई गई है और पार्ट ऑफ जो दफार गवर्नरेट है इसमें भी बताई गई है और काफ़ी तेज़ बारिश जो है वो बताई गई है। बाकी अ, बाकी जो काम है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और इसके साथ ही अगर बात करें जो 20 से लेकर और अब तक, यानी 20, 21 और 22 को जो ओमान के मुख्तलिफ गवर्नरेट के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई हैं, तो अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है 4 अफराद की वफात वाक़या हो चुकी है और 100 से ज़्यादा अफराद को जो है वो रेस्क्यू किया गया था, बचाया गया था, जो पानी के अंदर वादियों में अपनी गाड़ियों में फंस चुके थे और उनको महफूज तरीके से जो है वो रेस्क्यू किया गया था। इसके साथ ही जो न्यूज़ है वो है जी बरका के हवाले से। दो मुख्तलिफ फैमिलीज़ थी, आपस में उनकी अटैचमेंट थी, तो वो एक गाड़ी में बैठकर जो है वो ईद की छुट्टियां यानी ईद को एंजॉय करने के लिए किसी दूसरी जगह पर जा रहे थे और वो गाड़ी जो है उनकी वादी में फंस गई और उस गाड़ी के अंदर टोटल 9 अफराद मौजूद थे, जिसमें बच्चे, बड़े और जवान मौजूद थे। तो जैसे ही वो गाड़ी निसान पेट्रोल गाड़ी थी, जैसे ही वो वादी में जाने लगी है तो 6 टोटल जो अफराद थे वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। इन 6 में से 4 बच्चे थे और 2 बड़े थे और बाकी जो 3 थे उन तीनों में से 2 की जो वफ़ात है वो वाक़या हो चुकी है। उनकी डेड बॉडी जो है वो भी मिल चुकी है और उनमें से एक जो ज़ईफ़ औरत बताई जाती है उसकी तलाश अभी तक जारी है, वो नहीं मिल सकी है और इनका ताल्लुक जो है वो केरला से बताया जाता है। इसी हवाले से हम आपके साथ जो मुख्तलिफ वीडियोज़ शेयर करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आपको बताते हैं कि जो भी अहकाम की तरफ से, जो भी मिनिस्ट्री की तरफ से, वो चाहे सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस अथॉरिटी है, वो चाहे रॉयल ओमान पुलिस है, वो चाहे कोई भी और सेफ्टी और सिक्योरिटी का महकमा है, जो भी हदायत जारी करते हैं उनको लाज़मी सुना करें और उस पर अमल भी किया करें ताकि आप खुद भी महफूज रह सकें, आपकी जानो माल की हिफाजत जो है वो भी हो सके। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी मुवासलत बस के हवाले से। मौजूदा जो सूरत हाल है मौसम की, इसके पेश नज़र जो है कुछ रूट जो हैं उनकी बस वगैरह को आर्जी तौर पर जो है वो मुअत्तल किया गया है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपने टिकट हासिल कर रखी है मुवासलत बस की, तो कॉन्टेक्ट करके लाजमी चेक कर लीजिएगा। इसका साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी बारिश के हवाले से। जो सबसे ज़्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो वादी मुआवल का इलाका है, वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। और बरका का जो इलाका है, वैसे वो भी बरका का इलाका आता है, लेकिन वादी मुआवल जो है बरका और नखल के तकरीबन सेंटर में जो है वो इलाका आता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही अगर बात करें इस वक्त जो ईरान और इसराइल और मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त जो एक तनाव बना हुआ है, तो इस तनाव के पेश नज़र जो है वो माशाल्लाह से कुछ ओमानियों को जो है वो मज़ीद ईरान से महफूज तरीके से जो है वो ओमान में लेकर आया गया है। तो ये थी
آج کی 4 سے 5 مکس نیوز اگر بات کریں ویزوں کے حوالے سے، وہ چاہے ورک ویزے ہیں، وہ چاہے وزٹ ویزے ہیں پاکستانیوں کے لیے، خاص کر پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ بالکل جیسے پہلے سسٹم چل رہا تھا بالکل ایسے ہی، اس میں کوئی بھی تبدیلی ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ جیسے انشاءاللہ آئے گا ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان کا لازمی خیال رکھو۔ ہمارے لیے آپ اس چینل ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔